हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3F के बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 और 2 हम पहले वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 सरल कीजिए। मतलब ये कुछ प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं, हमें इन सभी प्रश्नों को सरल करना है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को सरल करने के लिए हम बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या क देखते हैं। बोर्ड मास नियम को मैं लिख लेता हूं, BODMAS। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सरल किया जाएगा, और ब्रैकेट जब एक साथ कई सारे लगे होते हैं तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सरल करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए तो 20 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस मझला ब्रैकेट बनाएंगे 9 माइनस के 5। अब इस ब्रैकेट को देखिए, यहाँ पर 6 में से 4 को घटाना है तो बचेगा 2। छोटा ब्रैकेट हमने सरल कर दिया है, उसको हटा देंगे। फिर 20 प्लस मझले ब्रैकेट को सरल करना है। ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास की क्रिया लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अंदर देखते हैं। बोर्ड मास के हिसाब से पहले जोड़ने का काम होगा, बाद में घटाने का। तो जब जोड़ेंगे तो 3, 5 और 2 को जोड़ा जाएगा। 5 का चिन्ह है माइनस का, 2 का चिन्ह है प्लस का। चिन्ह अलग अलग होने की वजह से ये जुड़ेंगे नहीं, ये आपस में घट जाएंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 5 का चिन्ह माइनस का है तो ये बचेगा माइनस का 3। आगे बढ़िए, 20 प्लस, अब आगे आइए। अब इस मझले ब्रैकेट के अंदर घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब 20 और 6 को आपस में जोड़िए, 20 और 6 मिलके हो जाएंगे 26। ये आपका क का आंसर हो जाएगा। चलिए ख को देखते हैं। ख हमें दिया गया है 80 गुणा 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणा 8, फिर प्लस, फिर छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणा 5 और सभी ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार के प्रश्नों में बोर्ड मास के नियम लगाए जाएंगे। जब बहुत सारे ब्रैकेट एक साथ दे रखे हों तो ध्यान दीजिए, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सरल करेंगे। चलिए इसे भी सरल करते हैं। बाहर वाली संख्या को ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब 80 गुणा ब्रैकेट 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणा 8, फिर प्लस। अब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है पहले इसे सरल करेंगे, और अंदर वाले ब्रैकेट में भी बोर्ड मास नियम लगेगा। बोर्ड मास नियम के हिसाब से पहले गुणा का काम करना पड़ेगा। तो 2 की गुणा जब 5 में करेंगे, 2 पंजे हो जाते हैं 10, सभी ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़िए, 80 फिर गुणा बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणा 8, फिर प्लस। अब छोटे ब्रैकेट को सरल करेंगे। छोटा ब्रैकेट के अंदर है 13 में से 10 को घटाना है तो बचेगा 3। चलिए और आगे बढ़िए, 80 गुणा 56 माइनस, अब मझले ब्रैकेट के अंदर संख्या देखिए, इनके बीच में गुणा का चिन्ह भी है, जोड़ का चिन्ह भी है, तो सबसे पहले गुणा का काम किया जाएगा। जब गुणा का काम करेंगे तो हमारे सामने आएगा 8 सत्ते 56, और 56 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। 80 गुणा 56 माइनस, अब इस मझले ब्रैकेट के अंदर देखिए, इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो बन जाएगा 59। आगे बढ़िए, 80, अब 56 में से 59 घटाना है। 56 छोटा होता है, 59 बड़ा होता है, तो मतलब 59 में से 56 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 3। क्योंकि 59 का चिन्ह माइनस का है तो ये बनेगा माइनस का 3। अब लास्ट में बिल्कुल आ गया है, 80 में 3 की गुणा करनी है। 80 का चिन्ह है प्लस का, 3 का चिन्ह है माइनस का, तो इसका मतलब चिन्ह आएगा गुणा करने पर
माइनस का, और 8 की 3 में करेंगे तो 8 तिया होते हैं 24 और पीछे से लगेगी एक 0। ये आपका इस खंड को सरल करने के बाद आंसर आया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। आप अपने नियमों को ध्यान से लगा कर रखिए, बाकी प्रश्न स्टेप बाय स्टेप सरल होते चले जाते हैं, कोई भी इनमें परेशानी नहीं आती है। आइए देखिए, यहाँ पर भी 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो जो सबसे छोटा ब्रैकेट है सबसे पहले उसी को सरल करेंगे। 121 को ऐसे ही रहने देंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे, 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3। अब 3 के तुरंत बाद देखिए ब्रैकेट बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। आइए पहले इसी ब्रैकेट को सरल करते हैं। 9 में से 6 को घटाना है, बनेगा 3। ये ब्रैकेट सरल हो गया, तो अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए। 121 भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर 16 माइनस, अब ये मझले ब्रैकेट को सरल करना है, इसके बीच में बोर्ड मास लगाइए, मतलब पहले गुणा की क्रिया यहाँ पर करनी पड़ेगी। चलिए 14 माइनस 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। 121 भाग का चिन्ह लगाएंगे, 16 माइनस 14 में से 9 घटाना है, आएगा 5। फिर आगे बढ़िए, 121 भाग का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 5 को अब घटाना है तो बनेगा 11। इसका मतलब 121 में अब हमें 11 से भाग करना है, 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ने पर ही 121 आ जाता है। यही हमारा आंसर है। चलिए खंड घ को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 5, फिर बड़ा ब्रैकेट बना के 18 प्लस मझला ब्रैकेट 3, फिर प्लस 6, फिर बीच में ब्रैकेट के कोई चिन्ह नहीं लगा रखा है, फिर छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 3 और सभी ब्रैकेट क्लोज। आइए इसे भी सरल करते हैं। पहली बात तो ये समझिए, जब ब्रैकेट के तुरंत बाद कोई संख्या लिखी हो, बीच में किसी तरीके का कोई चिन्ह नहीं है, वहां पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। 18 प्लस मझला ब्रैकेट 3 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी गुणा मानी जाएगी। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सरल करना है, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 गुणा 18 प्लस, अब देखिए मझले ब्रैकेट को सरल करेंगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट हमने यहाँ पे सरल कर दिया है, मझले ब्रैकेट की बारी आती है। मझला ब्रैकेट सरल करिए, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले गुणा का काम करना पड़ेगा, तो करिए। 3 प्लस 6 दूनी 12। आगे बढ़ते हैं। 5 गुणा ब्रैकेट 18 प्लस, अब मझले ब्रैकेट के अंदर 12 और 3 दे रखे हैं, तो 12 और 3 जब आपस में जुड़ जाएंगे हो जाएंगे 15। मझला ब्रैकेट खत्म हो गया है तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा। 5 गुणा, अब इन दोनों को जोड़िए, 18 और 15 जुड़ के हो जाते हैं 33। अब 33 की जब गुणा 5 में होनी है, 5 तिया 15 का 5 कहाँ से लगेगा 1, 5 तिया 15 और 1 हासिल वाला 16, मतलब 165 इसका आंसर आ जाएगा। खंड घ भी हमने सरल कर दिया है। अगला खंड देखिए, इसमें हमें दिया गया है 16 प्लस मझला ब्रैकेट 1 प्लस छोटा ब्रैकेट 16 माइनस के 3, फिर गुणा में 4, मझला ब्रैकेट क्लोज। आइए इसे भी देखते हैं, इसमें क्या करना है। सबसे पहले जब ब्रैकेट दिए गए हों तो सबसे छोटा ब्रैकेट सरल करेंगे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे 1, फिर प्लस, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी गई हैं उनमें जैसा चिन्ह बना है वैसा ही इनके साथ काम कर दीजिए। घटाने का चिन्ह है तो घटा दीजिए, मतलब 16 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 13, और पीछे गुणा में दे रखा है 4, मझला ब्रैकेट क्लोज। 16 प्लस, आइए अब मझले ब्रैकेट को सरल करते हैं। बोर्ड मास नियम के हिसाब से पहले गुणा की बारी आती है तो पहले गुणा करनी पड़ेगी, तो 1 ऐसी रहेगा प्लस 13 चौका होते हैं 52।
आइए 16 प्लस, अब देखिए मझले ब्रैकेट के अंदर चिन्ह रह गया है केवल प्लस का, तो इन्हें जोड़िए। 52 और 1 होते हैं 53। अब 53 में 16 जोड़िए, 53 में 16 जोड़िए। 3 और 6 होते हैं 9, और 5 और 1 होता है 6। इसका मतलब 69। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न करने समझ आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। नियम बोर्ड मास का लगेगा, हर सवाल में ये बात ध्यान रखिएगा। आइए इसे देखते हैं। 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर से 3 माइनस मझला ब्रैकेट, फिर से 3 माइनस छोटा ब्रैकेट, फिर से 3 माइनस 3 माइनस 3, और ऊपर है रेखीय ब्रैकेट, और बाकी सभी ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पे सारे ही ब्रैकेट जितने होते हैं दे रखे हैं। पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सरल होगा, जो कि होता है रेखीय ब्रैकेट, फिर छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर बाद में सबसे बड़ा ब्रैकेट सरल किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 3 को ऐसी रहने देंगे, माइनस मझला ब्रैकेट, इस 3 को भी ऐसी रहने देंगे, माइनस छोटा ब्रैकेट 3 माइनस। ध्यान दीजिए ये जो चिन्ह माइनस का लगा हुआ है ये इस 3 के साथ नहीं माना जाएगा, क्योंकि मझला जो रेखीय ब्रैकेट है वो 3 के ऊपर है, चिन्ह के ऊपर तक नहीं आया है। तो 3 जो है ये अलग माना जाएगा, चिन्ह को बाद में लगाएंगे। तो 3 में से इस 3 को घटाना है, 3 में से 3 घटेगा तो बनेगा 0, और ये ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट भी क्लोज, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। आगे आइए। 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट, फिर से 3, फिर माइनस 3 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा 3, मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर से आइए 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस 3 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 0, मझला ब्रैकेट भी सरल हो गया है, तो अब केवल बचा बड़ा ब्रैकेट। फिर से आइए 3 माइनस, अब 3 में से 3 0 घटाएंगे तो बचेगा 3, अब लास्ट में 3 में से 3 गया, फिर से बचा 0। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। देखने में जो प्रश्न खतरनाक लगते हैं, अगर उनको सही नियम से किया जाए तो वो बहुत आसानी से सरल हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121, फिर भाग का चिन्ह 11 गुणा 11 माइनस, फिर ब्रैकेट माइनस के 4, फिर माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस 8 माइनस 1, और ऊपर लगा है रेखीय ब्रैकेट। फिर सभी ब्रैकेट हो गए हैं क्लोज। आइए इसे सरल करते हैं, देखते हैं इसका प्रश्न का जवाब क्या आएगा। सबसे पहले लिखेंगे 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे 121, भाग का चिन्ह लगाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो संख्या है ये छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो हम इसको अंदर ही अंदर सरल कर सकते हैं। 11 की 11 में गुणा करेंगे, हाँ 121, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 4 दिया है, माइनस फिर मझला ब्रैकेट 3 माइनस। अब देखिए 8 में से 1 को घटाना है तो बनेगा 7, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे आइए 112 माइनस 121, फिर भाग का चिन्ह लगा है 121 माइनस माइनस के 4, ऐसी रहने दीजिए अभी, माइनस इस ब्रैकेट को सरल करिए, 3 में से 4 7 घटाएंगे तो आएगा 4, क्योंकि 7 में से 3 को घटाना पड़ेगा, और माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस के 4, ये ब्रैकेट क्लोज करिए। आगे बढ़िए 112 माइनस ब्रैकेट 121, भाग का चिन्ह लगा है, फिर से 121 माइनस इस माइनस की आपस में देखिए गुणा होगी तो ये बन जाएगा प्लस 4, ऐसे ही ये माइनस माइनस मिलके प्लस के 4, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़िए 112 माइनस, अब देखिए इस बड़े ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास लगाएंगे तो भाग का चिन्ह तो यहाँ दिया गया है, तो इसे करिए 121 में 121 से भाग करेंगे तो आएगा 1, प्लस
121 में 121 से भाग करने पर 1 आएगा, प्लस ये पीछे का 4 और ये पीछे का दूसरा 4। अब ध्यान दीजिए, सभी के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, तो इन्हें सभी को जोड़ दीजिए। 112 माइनस 4 और 4 मिलके 8 और 1 ये हो गया 9। अब 112 में से 9 घटाएंगे, हमारे सामने 103 बचेगा। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है माइनस के 2 मजला ब्रैकेट माइनस के 5 फिर प्लस फिर माइनस के 25 मजला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया है, गुणा माइनस के 7 फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 4 माइनस 6 फिर ब्रैकेट माइनस के 5। अब इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से सरल करना है, क्योंकि इस प्रश्न में छोटे छोटे ब्रैकेट बनाकर बहुत सारे ब्रैकेटों का समावेश किया गया है। चलिए अब यहां पर संख्या दी गई है माइनस की 2 फिर मजला ब्रैकेट फिर दिया गया है माइनस के 5 फिर प्लस माइनस के 25, यहां पर मजला ब्रैकेट क्लोज हो गया है, फिर गुणा माइनस के 7। ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी संख्या एक साथ है, फिर माइनस 4 माइनस 6 फिर ब्रैकेट माइनस के 5। चलिए बोडमास नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट सरल किए जाएंगे। माइनस का 2 यहाँ दिया गया है, माइनस का 2 और बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, फिर ब्रैकेट शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये संख्या यहाँ पर गुणा में है। इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई संख्या को सरल करिए। ये है माइनस के 5, यहाँ है माइनस के 25, बीच में लगा है प्लस का निशान, इसका मतलब इन्हें जोड़ना है। क्योंकि चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ने के बाद चिन्ह तो आएगा माइनस का ही, और 25 और 5 जुड़ के हो जाएंगे 30, फिर गुणा माइनस के 7 माइनस इस ब्रैकेट को सरल करिए। इस ब्रैकेट में 4 में से 6 को घटाना है, 4 में से 6 घटता नहीं है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, क्योंकि 6 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 2। फिर इस ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाएगा माइनस के 5। आगे आइए, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या है ये एक ही संख्या है। एक ही संख्या होने का मतलब इन सब की गुणा एक साथ ही की जाएगी। पहले इनके चिन्हों का हिसाब लगाइए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, मतलब 3 बार माइनस का चिन्ह आया हुआ है। गुणा करने पर चिन्ह तो आ जाएगा माइनस का। अब इन अंकों की गुणा करिए। 2 की जब 30 में करेंगे 30 दूनी 60, और 60 की जब 7 में करेंगे 7 छंग 42, तो यह आएगा माइनस के 420। अब आ जाइए इसको, इन दोनों की आपस में गुणा करिए। माइनस का यहाँ पर चिन्ह, माइनस का यहाँ पर चिन्ह, गुणा होने पर प्लस का चिन्ह बन जाएगा, और ये वाला माइनस ऐसा ही रह जाएगा। कुल मिला के 5 दूनी हो जाएंगे 10। अब इनकी गुणा, इनको दोनों का चिन्ह घटाने का लगा है तो घटा देंगे। चूंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये संख्याओं का चिन्ह तो माइनस का ही आ जाएगा, और ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि 420 के साथ 10 जुड़ जाएगा, 430 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला खंड सरल करते हैं। अगला खंड दे रखा है 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भाग का चिन्ह लगा है, फिर मजला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट लगा है 13 माइनस 4 माइनस 3, फिर ऊपर रेखीय ब्रैकेट लगा है प्लस 5 और सभी ब्रैकेट क्लोज। इस सवाल को भी बड़ी सावधानी के साथ सरल करेंगे, जिससे गुणा भाग में गलती ना हो जाए। सबसे पहले बोडमास का नियम देखिए, BODMAS। बोडमास नियम के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सरल किए जाते हैं, उसके बाद ओ का मतलब ऑफ कहते हैं का को। अगर कहीं पे का लिखा हुआ है
का को हटा के उसकी जगह पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। मतलब जैसे जहां जहां ये का लिखा हुआ है सब जगह पर गुणा का चिन्ह लगेगा। चलिए 4 का की जगह लगा देना है गुणा का चिन्ह, बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18, फिर लगा है भाग का चिन्ह, फिर मझला ब्रैकेट 7 माइनस 2, फिर लिखा है का की जगह लगा देंगे गुणा 3 माइनस मझला ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट 13 माइनस। आइए सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट ही सरल किया जाएगा। तो 4 माइनस 3, ये माइनस अलग है ध्यान रखिएगा। तो 4 में से घटाना है 3, बनेगा 1। ये हमने रेखीय ब्रैकेट को सरल कर दिया। 5, ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। आगे बढ़िए 4 गुणा 25 माइनस 18, भाग का चिन्ह लगा है। फिर आइए मझले ब्रैकेट की तरफ देखते हैं। 7 माइनस 2 माइनस 3, सॉरी 2 गुणा 3 माइनस 13 में से 1 घटाएंगे तो बनेगा 12 और ये प्लस के 5। फिर से मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। 4 गुणा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, 25 माइनस 18, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। अब मझले ब्रैकेट को सरल करेंगे। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले गुणा का भाग सरल करना पड़ेगा। 7 माइनस 2 में 3 की गुणा करेंगे, 2 तिया 6, फिर माइनस के 12, फिर प्लस के 5। आगे चलिए 4 गुणा फिर से 25 माइनस 18, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं दे रखी हैं सबसे पहले इनको सरल किया जाएगा। ये है प्लस का 7, ये माइनस के 6, ये माइनस के 12, ये प्लस के 5। तो प्लस वाली संख्या को आप एक साथ जोड़ लीजिए, आसानी हो जाएगी। 7 प्लस का है, 5 प्लस का है, 7 और 5 हो जाएंगे मिलकर 12। अब ये भी माइनस का 6 है, ये माइनस के 12 है, 6 और 12 मिलके हो जाएंगे माइनस के 18। ऐसा करने से हमारा काम थोड़ा सा बच जाएगा। 4 गुणा 25 माइनस के 18, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। मझले ब्रैकेट को सरल कीजिए, 12 प्लस के हैं, 18 माइनस के हैं, तो ये आपस में घटेंगे। घटने के बाद आएगा 18 में से 12 घटाएंगे तो 6, क्योंकि 18 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 6। चलिए 4 गुणा ब्रैकेट 25। अब हमें 18 में जो हमें माइनस का 18 दे रखा है इसमें भाग करना है 6 से, माइनस के 6 से। तो माइनस और माइनस तो मिलके देखिए हो जाएंगे प्लस, और 6 से इसमें भाग करेंगे तो 6 से कट जाता है ये 3 बार, 6 तिया होते हैं 18। देखिए इस तरीके से बन रहा है, ये भाग का निशान -6 है ना, तो ये माइनस के 18 बटे माइनस के 6, माइनस से माइनस, 6 से ये 3 बार, तो ये 3 आया। 25 और 3 को जोड़िए, 25 और 3 मिलके हो जाते हैं 28। अब 28 में हमें गुणा करनी है 4 से, 4 अट्ठे 32 का 2 कहां से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, कुल मिला के 112 हमारा आंसर आया। आशा करते हैं आपको ये सभी पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।